अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों ने एक लफ्ज़ है कैंसर, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि, और लोगों ने एक माइंड सेट भी बनाया हुआ है इस चीज़ को लेके कि कैंसर जो है एक जानलेवा बीमारी है, और जिसको एक दफ़ा कैंसर हो जाए तो वो अल्टीमेटली डेथ की तरफ ही जाता है। और ये बात किसी हद तक सच भी है। आप लोगों के घरों में आपने अक्सर देखा होगा या आपके आसपास लोगों को आपने देखा होगा जो कैंसर से जिनकी डेथ हो जाती है। और जब ये कैंसर का लफ्ज़ आता है तो ऑटोमेटिकली हमें गूज़ बम्स आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं या हम हैरान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर होता क्या है। हमारी स्किन है, हमारे टिश्यूज़ हैं बॉडी में, और मल्टीपल जो हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे आँखें हो गई, हाथ हो गए, हड्डियाँ, ब्लड, हर चीज़ की अल्लाह ताला ने ग्रोथ रखी है। ठीक है, इसमें ये होता है कि पुराने सेल टूटते हैं, ख़त्म होते हैं, फिर उनकी जगह नए सेल आते हैं। तो ग्रोथ जो है वो चल रही है। तो ये ग्रोथ जब कंट्रोल से बाहर हो जाए, द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल हैविंग द पोटेंशियल टू इन्वेड नॉर्मल सेल्स एज वेल। एबनॉर्मल जो हमारे टिश्यूज़ की ग्रोथ है, सेल्स की ग्रोथ है, जो एक सेल अगर ख़राब हुआ तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे सेल को भी साथ ख़राब करना शुरू कर दे, तो इसको हम कैंसर कहते हैं। अच्छा, इसमें ना दो टाइप्स हैं ट्यूमर की, एक है बिनाइन, एक है मेलिग्नेंट। बिनाइन वो होता है जो क्योरेबल है, एक जगह पर है, फैल नहीं रहा पूरे जिस्म में, आपकी जान को ख़तरा नहीं है। एक होता है मेलिग्नेंट। जो मेलिग्नेंट कैंसर है वो ख़तरनाक है, बिकॉज मेलिग्नेंट मीन्स दैट इट इज़ इन्वेडिंग द नॉर्मल सेल्स। ये जो है नॉर्मल सेल्स की को भी ख़राब कर रहा है। और बहुत सारी इसकी कॉमन टाइप्स हैं, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है। अच्छा, इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर है, इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर है, गट का कैंसर है, स्किन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, रीनल कार्सिनोमा है। बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, और फिर जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो भी उस टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेट्स सपोज इफ़ यू टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप इन मेन। मर्दों में अगर हम कॉमन कैंसर टाइप्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो मर्दों में आता है वो है प्रोस्टेट का, गुदूदों का कैंसर। अब उसके जब सिम्टम की बात करेंगे तो कॉमन 4-5 सिम्टम हैं जो सब में होंगे, जैसे कि भूख ना लगना, उल्टी मतली का आना, वज़न कम होना, खून की कमी हो जाना, रंग जर्द हो जाना, और जिस्म थका थका रहना, कमज़ोरी रहना, जान ख़त्म हो जाना। तो ये तो 4-5 कॉमन सिम्टम्स हैं जो हर किस्म के कैंसर में होंगे। ठीक है, लेकिन अब हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कैंसर तो है लेकिन कौन सा कैंसर है। ये फिर हम स्पेसिफिकली जिस ऑर्गन का डैमेज होगा उस ऑर्गन के सिम्टम को देख के हम बताएंगे कि कैंसर किस वजह से होगा। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था प्रोस्टेट कैंसर पे, तो गदूदों का जो कैंसर है जब वो होता है तो ऑटोमेटिकली छोटा पेशाब बंद हो जाता है, क्योंकि गदूद जो है वो यूरिथ्रा को, जो पेशाब की नाली है, उसको कवर कर रही होती है। तो जब वो बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाती है नाली, और पेशाब आना बंद हो जाता है। मरीज़ का पेशाब बंद हो जाता है। बाकी वो जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो होते हैं, जब पेशाब बंद होगा तो ज़ाहिर बात है गुर्दों पे भी असर आएगा, तो गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं, RFTs डिस्टर्ब होंगे, यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो डिस्टर्ब होंगे। बाकी जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो वैसे के वैसे इसके साथ हम ऐड कर। इसके अलावा अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो बच्चों में ब्लड कैंसर बहुत ज़्यादा है। लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, ये बच्चों के कैंसर हैं। ठीक है, तो तीसरा जो इसमें बहुत अहम है वो लंग कैंसर है। जो लंग का, हमारे फेफड़ों का जो कैंसर है, ये लंग कैंसर मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में कॉमन है। ठीक है, फीमेल का सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, मेल का सबसे कॉमन है प्रोस्टेट का कैंसर, गदूदों का। जो दूसरे नंबर पे दोनों में कॉमन आता है वो है लंग का कैंसर, हमारे फेफड़ों का। लंग जब आपके ख़राब होंगे तो ऑटोमेटिकली उसके मुतालिक आपको सिम्टम आएंगे, जैसा कि सांस में तकलीफ़ होगी, खांसी हो सकती है, सीवियर खांसी। इसके अलावा सेचुरेशन आपकी ड्रॉप हो सकती है, फेफड़ों के नीचे पानी इकट्ठा हो सकता है, एंड मल्टीपल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये कुछ इसकी सिम्टम्स हैं। अच्छा, अब हमें ये तो हमने कैंसर की टाइप के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि जो जो ऑर्गन डैमेज होगा उसकी सिम्टम ख़राब होंगे। अब हमें तशख़ीस कैसे होगी? तशख़ीस करने के लिए हम ट्यूमर मार्कर मौजूद हैं। ठीक है, ओवेरियन कैंसर का ट्यूमर मार्कर मौजूद हैं, लंग कैंसर के मौजूद हैं, ब्रेस्ट कैंसर के हैं, प्रोस्टेट कैंसर के हैं। हर कैंसर का स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर मौजूद है। अगर आपको डाउट हो या किसी फिजिशियन को डाउट हो कि इसको कैंसर है तो वो ट्यूमर मार्कर कराता है। ट्यूमर मार्कर अगर रेज्ड होगा
तो हमें ये कन्फर्म हो जाता है द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। एंड द डेंजरस कैंसर टाइप इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। ये एक मिथ बनी हुई है कि हम कैंसर ट्रीट नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। कैंसर पहली और दूसरी स्टेज पे ट्रीटेबल होता है, ठीक है। समटाइम्स हम मुख्तलिफ तरीके हैं इसको ट्रीट करने के, लेकिन अगर ये थर्ड या फोर्थ स्टेज पे चला जाए और इसका इलाज ना किया जाए तो फिर जो है ये इनक्योरेबल हो जाता है, क्योर इसका नहीं हो पाता। और ये तो इसकी डायग्नोसिस पे बात होगी। ये ट्यूमर मार्कर के अलावा हम दूसरे मज़ीद टेस्ट भी कराते हैं जो आम दूसरी बीमारियों में भी हो रहे होते हैं, लेकिन ट्यूमर मार्कर स्पेसिफिक हैं कैंसर के लिए। अब अगर इसके इलाज पे बात करें तो 3 अहम इसके तरीक़ाकार हैं इलाज करने के। एक है सर्जरी, दूसरा है कीमोथेरापी, तीसरा है रेडियोथेरापी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट इज़ रेडियोथेरापी, समटाइम्स कीमोथेरापी। तो सबसे पहले हम रेडियोथेरापी की तरफ जाते हैं, कभी कभी हम पहले जो है कीमोथेरापी भी करते हैं, और जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर हम रेडियोथेरापी भी सर्जरी भी करते हैं। उसमें हम ये होता है कि वो पोर्शन निकाल देते हैं, अगर तो वो जिस्म में मज़ीद फैला नहीं हुआ, उसकी रूट्स ज़्यादा आगे तक नहीं गई हुई, अगर वो चली गई है, मसला हो गया, तो फिर जो है हम उसको सिर्फ कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी पर रिस्ट्रिक्ट करके उसको सिर्फ पेन किलर्स देते हैं। क्योंकि जो कैंसर में सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है जिस्म का दर्द, बहुत शदीद इसमें दर्द होता है। द पेशेंट इज़ अनेबल टू बियर एनी काइंड ऑफ पेन। और बस आप अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह जो है किसी को भी इस बुरी बीमारी से बचाए और किसी को भी ये बीमारी ना हो, क्योंकि हमने इस तरह के मरीज़ देखे हैं जो कैंसर में मुब्तला होते हैं और वो बहुत ज़्यादा शदीद पेन में होते हैं और वो अल्लाह से मौत की दुआ करते हैं। हालांकि ये इस्लाम में भी मना है, लेकिन इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। तो अगर आप में से खुदा न खास्ता किसी को ऐसा कोई सिम्टम आए और उसको महसूस हो तो वो रेगुलर अपना चेकअप ज़रूर कराएं। थैंक यू सो मच।